हमारी लिस्ट में रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है शीघ्रता से या तेजी से। ऑलराइट, एग्जांपल देखिए, द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इज डिक्रीजिंग रैपिडली। द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इज डिक्रीजिंग रैपिडली, यानी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से रैपिडली घट रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है बताना, जाहिर करना या फिर व्यक्त करना। एग्जाम्पल, आई कांट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई वॉज। आई कांट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई वॉज, यानी मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश था, यानी मैं जता नहीं सकता, बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना या फिर हिचकिचाना। एग्जाम्पल, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉल मी। प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉल मी, यानी कृपया मुझे कॉल करने में संकोच ना करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहजनक, शंकाजनक, वहमी या फिर संदिग्ध, यानी ऐसा कुछ जो बिलीवेबल ना हो, जिस पर शक हो आपको, उसे सस्पिशियस बोलते हैं। ये इंसानों के लिए भी यूज हो सकता है, परिस्थिति या फिर किसी सर्कमस्टेंस के लिए भी यूज हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, एवरीथिंग वॉज सो सस्पिशियस। एवरीथिंग वॉज सो सस्पिशियस, यानी सब कुछ बहुत संदिग्ध था, यानी सब कुछ शक के दायरे में था। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है आफत, कठिनाई, मुसीबत या फिर विपत्ति। एग्जाम्पल, वी आर रेडी टू फेस एनी हार्डशिप। वी आर रेडी टू फेस एनी हार्डशिप, यानी हम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी हार्डशिप का सामना करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खिसकाना, घसीटना या फिर खींचना। एग्जाम्पल, डोंट ड्रैग मी इनटू योर आर्ग्यूमेंट। डोंट ड्रैग मी इनटू योर आर्ग्यूमेंट, यानी मुझे अपनी बहस में मत घसीटो, मुझे अपनी आर्ग्यूमेंट में ड्रैग मत करो। नेक्स्ट वर्ड है लैक। लैक का मतलब होता है कमी या फिर अभाव। एग्जाम्पल, शी डजंट लैक फॉर फ्रेंड्स। शी डजंट लैक फॉर फ्रेंड्स, यानी उसके पास दोस्तों की कमी नहीं है। या सिंपली ऐसा बोल सकते हो आप कि आई हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो लैक मतलब कमी या अभाव। नेक्स्ट वर्ड है कर्स। कर्स का मतलब होता है अपशब्द, कोसना या फिर श्राप देना, यानी किसी को बुरा भला कहना, श्राप देना, उसे हम कर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज कर्सिंग हर ब्रदर फॉर लूजिंग हर कीज। शी वॉज कर्सिंग हर ब्रदर फॉर लूजिंग हर कीज, यानी वो चाबी खोने के लिए अपने भाई को कोस रही थी, उसे बुरा भला कह रही थी, उसे गालियां बक रही होगी या कुछ भी कर रही होगी, तो उसे कर्स बोलते हैं, श्राप देना, अपशब्द या फिर कोसना। नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है हावी होना। एग्जाम्पल, द स्ट्रॉन्ग वन यूजुअली डोमिनेट द वीक। द स्ट्रॉन्ग वन यूजुअली डोमिनेट द वीक, यानी मजबूत, यानी जो स्ट्रॉन्ग होते हैं आमतौर पर कमजोर को डोमिनेट करते हैं, उन पर हावी होते हैं। मजबूत आमतौर पर कमजोर पर हावी होता है। या सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो कि वो मुझे डोमिनेट करती है, यानी वो मुझ पर हावी होती है, मुझे दबाने की कोशिश करती है। तो डोमिनेट एक अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण या पोषण की कमी या आधे पेट खाना, यानी अगर आपकी बॉडी में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो तो उसे मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया। मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, यानी भारत में कई लोग गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं, मेल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं। तो यहाँ पर हमारे 10 वर्ड्स हो चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11th वर्ड जो कि है प्रोक्यूरर। प्रोक्यूरर का मतलब होता है उपलब्ध कराने वाला या सप्लाई करने वाला, जिसे हम दलाल भी बोलते हैं, राइट। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज अ ड्रग प्रोक्यूरर। ही वॉज अ ड्रग प्रोक्यूरर, यानी वो एक ड्रग्स सप्लायर था। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना या फिर ग्रहण करना या अपनाना। एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड टू एडॉप्ट एन ऑर्फन। दे डिसाइडेड टू एडॉप्ट एन ऑर्फन, यानी उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, ढहना या नष्ट करना। एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू डिमोलिश दिस ओल्ड बिल्डिंग।
वी आर गोइंग टू डीमोलिश दिस ओल्ड बिल्डिंग, यानी हम इस पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त करने वाले हैं, डिमोलिश करने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इनसिक्योर। इनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित या जोखिम का। इनसिक्योर एग्जाम्पल, शी फेल्ट नर्वस एंड इनसिक्योर। शी फेल्ट नर्वस एंड इनसिक्योर, यानी वो घबराई हुई और असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करने लगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है खास, प्रमुख या महत्वपूर्ण, जिससे इंपॉर्टेंट बोला जाता है अदर लैंग्वेज में। सिनोनिम इसका प्रोमिनेंट मतलब खास, प्रमुख या महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल, ही इज अ प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ द टाउन। ही इज अ प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ द टाउन, यानी वो शहर का एक प्रमुख, प्रोमिनेंट नागरिक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हीन भावना। हीन भावना मतलब दूसरों से खुद को कम समझना। कोई भी आप में कमी हो या ना हो, अगर आप लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, खुद में कमी निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसे हीन भावना कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, ही हैज़ एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट हिज लुक्स। ही हैज़ एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट हिज लुक्स, यानी अपने लुक्स को लेकर, यानी वो जैसा दिखता है उसको लेकर उसमें हीन भावना है। और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट होता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है श्रेष्ठता की भावना, यानी दूसरों से खुद को ज्यादा समझना। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, आई हेट दोज पीपल हु हैव अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट देयर मनी। आई हेट दोज पीपल who have a superiority complex about their money, यानी मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जिनके पास अपने पैसे के बारे में श्रेष्ठता की भावना है, यानी वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, दूसरों से ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है। तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी श्रेष्ठता की भावना, और उसको ऑपोजिट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीनता की भावना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है सीज। सीज का मतलब होता है जब्त करना, छीनना या कब्जा कर लेना। जब्त करना, छीनना या कब्जा कर लेना। एग्जाम्पल देखिए, शी ट्राइड टू सीज द गन फ्रॉम हिम। शी ट्राइड टू सीज द गन फ्रॉम हिम, यानी उसने उससे बंदूक छीनने की कोशिश की। या सिंपली आप ऐसा बोलते हो ना, उसको ऑफिस सीज हो गया है, यानी उसका ऑफिस पर कब्जा कर लिया गया है या वो जब्त किया जा चुका है। सीज। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब होता है अपने हिसाब से बनाना या रुचि के अनुसार चेंज करना, यानी किसी भी चीज़ में आप अपने इंटरेस्ट से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से अगर आप चेंजेस लाते हो तो उसे कस्टमाइज करना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, यू कैन कस्टमाइज दिस सॉफ्टवेयर इन सेवरल वेज। यू कैन कस्टमाइज दिस सॉफ्टवेयर इन सेवरल वेज, यानी आप इस सॉफ्टवेयर को कई तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी उसमें आप अपनी पसंद के चेंजेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में नीडलेस। नीडलेस का मतलब होता है अनावश्यक, बेकार या फिर फालतू। एग्जाम्पल देखिए, नीडलेस टू से बट ही केप्ट हिज प्रॉमिस। नीडलेस टू से यानी कहने की जरूरत नहीं है, बट ही केप्ट हिज प्रॉमिस, लेकिन उसने अपना वादा निभाया। तो नीडलेस मतलब हुआ अनावश्यक, बेकार या फिर फालतू। यहाँ पर हमारे 28th वर्ड कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21th वर्ड जो कि है हर्ल। हर्ल का मतलब होता है जोर से या गुस्से से फेंकना या जोर से चिल्लाना। एग्जाम्पल देखिए, यूथ्स हर्ल्ड द स्टोन्स एट द सोल्जर्स। यूथ्स हर्ल्ड द स्टोन्स एट द सोल्जर्स, यानी नौजवानों ने सैनिकों पर पत्थर फेंके जोर से या फिर गुस्से से। हर्ल मतलब जोर से चिल्लाना या फिर गुस्से से फेंकना। ऑलराइट, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है लीथल। लीथल का मतलब होता है घातक, जानलेवा या फिर नाशकारी। एग्जाम्पल देखिए, अ हैमर कैन बी अ लीथल वेपन। अ हैमर कैन बी अ लीथल वेपन, यानी एक हथौड़ा एक घातक, एक लीथल हथियार हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, कृतज्ञता या फिर धन्यवाद देना किसी को। ग्रेटिट्यूड मतलब किसी के प्रति आभार व्यक्त करना। ओके, एग्जाम्पल देखिए, हर हार्ट वॉज फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड। हर हार्ट वॉज फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड, यानी उसका हृदय कृतज्ञता से भरा था। कृतज्ञता मतलब थैंकफुलनेस, किसी को लेके अगर आप एहसान फील करें, आप बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहें तो हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड शो करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब होता है उचित, उपयुक्त या फिर लाभकर।
यानी योग्य होना, किसी का किसी बात के लिए सही होना, उसे वर्थ वाइल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉन्टेड टू डू अ वर्थ वाइल जॉब। ही वॉन्टेड टू डू अ वर्थ वाइल जॉब, यानी वो एक योग्य काम करना चाहता था। योग्य काम मतलब अच्छा, यूजफुल, उपयोगी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में पेंडेमिक। पेंडेमिक 2020 का आई थिंक सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। महामारी यानी ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में या बहुत बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे फैली हुई हो, उसे पेंडेमिक बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया इज स्टिल अ पेंडेमिक। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया इज स्टिल अ पेंडेमिक, यानी दुनिया के कुछ हिस्सों में मलेरिया अभी भी महामारी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, भीषण या फिर खौफनाक। एग्जाम्पल देखिए, ही टोल्ड मी अ ड्रेडफुल स्टोरी। ही टोल्ड मी अ ड्रेडफुल स्टोरी, यानी उसने मुझे एक भयानक कहानी सुनाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में स्मगलिंग। स्मगलिंग इज अ वेरी कॉमन इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है तस्करी या अवैध प्रेषण, यानी गैरकानूनी तरीके से अगर आप किसी चीज़ को बेचते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो उसे स्मगलिंग कहा जाता है। स्मगलिंग के ऊपर एग्जाम्पल देखिए, ड्रग स्मगलिंग इज अ सीरियस क्राइम। ड्रग स्मगलिंग इज अ सीरियस क्राइम, यानी नशा तस्करी एक गंभीर अपराध है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है दिन रात या फिर 24 घंटे। एग्जाम्पल, ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू क्रैक द नीट। ही स्टडीड राउंड द क्लॉक टू क्रैक द नीट, यानी उसने नीट को क्लियर करने के लिए दिन रात राउंड द क्लॉक पढ़ाई की। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिबेट। डिबेट का मतलब होता है बहस या फिर विवाद, यानी एक बात के ऊपर आप कुछ बोले, सामने वाला उसका दूसरा पक्ष रखे तो उसे वाद विवाद या फिर डिबेट बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नो टाइम टू इंगेज इन द डिबेट। आई हैव नो टाइम टू इंगेज इन द डिबेट, यानी मेरे पास बहस में शामिल होने का कोई समय नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है संकट का समय या फिर खराब स्थिति। एग्जाम्पल, ही इज सफरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। ही इज सफरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो यहाँ पर हमारे 30 वर्ड्स कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम 31th वर्ड जो कि है परसीव। परसीव का मतलब होता है समझना, महसूस करना या फिर अनुभव करना। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन ईजिली परसीव वॉट ही वॉन्ट्स। यू कैन ईजिली परसीव वॉट ही वॉन्ट्स, यानी आप आसानी से समझ सकते हैं, आप आसानी से परसीव कर सकते हैं कि वो क्या चाहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में लेम। लेम का मतलब होता है असंतोषजनक, अपूर्ण, कच्चा या फिर इसका एक और मीनिंग है लंगड़ा। लंगड़ा मतलब जिसका एक पैर में प्रॉब्लम हो, जो प्रॉपरली चल ना पाए, उसे हम लंगड़ा बोलते हैं। उसे इंग्लिश में लेम बोला जाता है। और उसका दूसरा मीनिंग है असंतोषजनक, अपूर्ण या फिर कच्चा। ओके, एग्जाम्पल देखिए लेम के ऊपर, ही गेव मी अ लेम एक्सक्यूज फॉर बीइंग एब्सेंट। ही गेव मी अ लेम एक्सक्यूज फॉर बीइंग एब्सेंट, यानी उसने अनुपस्थित रहने के लिए एक लेम बहाना दिया, एक असंतोषजनक बहाना दिया। अपूर्ण, कच्चा, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ सुन के, यानी कच्चा पक्का रीजन दिया, उसे लेम रीजन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अनॉय। अनॉय का मतलब होता है सताना, परेशान करना या फिर तंग करना। एग्जाम्पल, आई एम श्योर शी डिड इट जस्ट टू अनॉय मी। आई एम श्योर शी डिड इट जस्ट टू अनॉय मी, यानी मुझे यकीन है, आई एम श्योर उसने मुझे परेशान करने के लिए ही ऐसा किया था। अनॉय मतलब सताना, परेशान करना या तंग करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अलोंग साइड। अलोंग साइड का मतलब होता है के पास, के साथ या फिर पास पास। एक के बाजू में दूसरा होना उसे अलोंग साइड होना बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन लाइंड अप अलोंग साइड द टीचर। द चिल्ड्रन लाइंड अप अलोंग साइड द टीचर, यानी बच्चे शिक्षक के साथ लाइन में खड़े हो गए। जैसे टीचर खड़ा हो, उसके बाजू में बच्चे पूरे लाइन अप हो जाएं या अलोंग साइड में लाइन अप हो जाएं, ऐसा बोला जा सकता है। अलोंग साइड मतलब के पास या के साथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है टिकाऊ या फिर लंबा चलने वाला। एग्जाम्पल, द रिमोट कम्स विद अ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी। दिस रिमोट कम्स विद अ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, यानी ये रिमोट लंबे समय तक चलने वाली बैटरी के साथ आता है। लॉन्ग लास्टिंग यानी जो लंबा चले, टिकाऊ हो। ओके,
और लॉन्ग लास्टिंग से ही मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसे एवर लास्टिंग बोला जाता है। एवर लास्टिंग का मतलब होता है टिकाऊ या अनंत, यानी लॉन्ग लास्टिंग जो लंबा चले, एवर लास्टिंग जो चलता ही रहे अनंत काल तक, जो हमेशा चले, उसे एवर लास्टिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई जस्ट वॉन्ट अ फोन विथ एवर लास्टिंग बैटरी। आई जस्ट वॉन्ट अ फोन विथ एवर लास्टिंग बैटरी, यानी मुझे बस एक अनंत बैटरी वाला फ़ोन चाहिए। अनंत यानी टिकाऊ, यानी ऐसी बैटरी वाला फ़ोन चाहिए जो बस चलता ही रहे, यानी वो फ़ोन जो आप और हमको सबको ही चाहिए, राइट। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है बना रहना, लगे रहना या फिर डटे रहना। एग्जाम्पल, इफ सिम्टम्स परसिस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर विदाउट डिले। इफ सिम्टम्स परसिस्ट यानी अगर सिम्टम्स या लक्षण बने रहते हैं किसी भी रोग के, तो डॉक्टर से बिना देरी किए परामर्श लें, डॉक्टर को कंसल्ट करें। परसिस्ट मतलब बने रहना या लगे रहना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है इतने में, इसी बीच या इसी दौरान। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, इसी दौरान आप दूसरा काम करें, उसी ड्यूरेशन में, तो उसे मीनवाइल बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दे विल बी बैक सून। दे विल बी बैक सून, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। मीनवाइल आई विल बाय सम स्नैक्स, इसी बीच में कुछ स्नैक्स खरीदूंगा या खरीद लेता हूँ। मीनवाइल मतलब इसी दौरान या इसी बीच, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में येल। येल का मतलब होता है चीखना या फिर चिल्लाना। एग्जाम्पल, यू डोंट नीड टू येल, आई कैन हियर यू। यू डोंट नीड टू येल, तुम्हें चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सुन सकता हूँ। आई कैन हियर यू, तो येल मतलब चीखना या चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड है एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है लक्षणहीन या फिर अलक्षणी। एग्जाम्पल देखिए, मैनी कोरोना पेशेंट्स आर नाउ एसिम्टोमेटिक। मैनी कोरोना पेशेंट्स आर नाउ एसिम्टोमेटिक, यानी कोरोना के बहुत से लोग, बहुत से पेशेंट्स लक्षणहीन हैं, यानी उनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना? खांसी आना, जुकाम आना, टेस्टलेस फील होना, चीज़ों का टेस्ट नहीं आना। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें लक्षण नहीं है, ये सारे, उन्हें एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे 40 वर्ड्स कंप्लीट हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41th वर्ड जो कि है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। एग्जाम्पल, द टीचर कॉन्फिस्केटेड माई न्यू फोन। द टीचर कॉन्फिस्केटेड माई न्यू फोन, यानी टीचर ने मेरा नया फ़ोन जब्त कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार या फिर सौभाग्य। एग्जाम्पल, एजुकेशन इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। एजुकेशन इज अ राइट, यानी शिक्षा एक अधिकार है, एक विशेष अधिकार नहीं है जो कुछ खास बच्चों को मिलना चाहिए। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, इट्स अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में अपराइट। अपराइट का मतलब होता है ईमानदार, सीधा, सच्चा या फिर खड़ा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, he is an upright member of our community. He is an upright member of our community, यानी वो हमारे समुदाय का एक ईमानदार, सीधा या सच्चा मेंबर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, सौम्य या फिर सुशील। एग्जाम्पल, द ड्राइवर वॉज एन एमिएबल यंग मैन। द ड्राइवर वॉज एन एमिएबल यंग मैन, यानी ड्राइवर एक मिलनसार युवक था। नेक्स्ट वर्ड है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िबद्ध धारणा, यानी ऐसी सोच जो पुराने जमाने से चली आ रही हो, जो अब सही नहीं है, बट स्टिल वो पुरानी सोच उसके बारे में चली आ रही है, उसे स्टीरियोटाइप बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ आएगा। विमेन आर मोस्टली स्टीरियोटाइप एज हाउस मेकर्स। विमेन आर मोस्टली स्टीरियोटाइप एज हाउस मेकर्स, यानी महिलाओं को ज़्यादातर घर बनाने वाला या घर संभालने वाले के रूप में देखा जाता है, जो कि आज के ज़माने में सही नहीं है। आजकल बहुत औरतें आगे बढ़ चुकी हैं जीवन में, वो हर फील्ड में एक्टिव हैं, सिर्फ घर में ही नहीं है। तो ये एक गलत धारणा है, ये स्टीरियोटाइप है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एप्ट। एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त, उचित, योग्य या फिर तत्पर, तैयार। ओके, एग्जाम्पल देखिए, दीज वर्ड्स आर वेरी एप्ट इन माई केस। दीज वर्ड्स आर वेरी एप्ट इन माई केस, यानी ये शब्द मेरे मामले में बहुत उपयुक्त है, बहुत सही है, एप्ट है। नेक्स्ट वर्ड है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र या फिर आज्ञाकारी। एग्जाम्पल देखिए, शी फॉलोड हिम लाइक अ सबमिसिव चाइल्ड। शी फॉलोड हिम लाइक अ सबमिसिव चाइल्ड, यानी एक विनम्र बच्चे की तरह वह उसके पीछे चली गई, एक सबमिसिव बच्चे के जैसे वो उसके पीछे चली गई। ओके, नेक्स्ट वर्ड
डबल डीलिंग। डबल डीलिंग का मतलब होता है दोहरा व्यवहार या फिर दोहरी चाल, यानी दो तरीके के व्यूज होना, बोलना कुछ करना कुछ, एक मत नहीं होना, उसे डबल डीलिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, नेवर प्रैक्टिस डबल डीलिंग। नेवर प्रैक्टिस डबल डीलिंग यानी कभी दोहरा व्यवहार ना करें। ऑलराइट,